नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से। दर्शकों, पौष माह में जब सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करती है तब मकर संक्रांति का पर्व मनाए जाते हैं और सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तो इसे मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। यह एक ऐसा त्योहार है जिसे संपूर्ण भारतवर्ष मकर संक्रांति के नाम से मनाते हैं। हो सकता है इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानता हो। वैसे तो यह पर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है, लेकिन कभी कभी यह त्योहार 12-13 को भी मनाया जाता है, क्योंकि यह त्योहार पूरी तरह से सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने के कारण ही मनाया जाता है और सूर्य प्रायः 12, 13, 14, 15 में मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस साल यह पर्व 14 जनवरी को मनाया जाएगा। दर्शकों, हिंदू धर्म में जो माह होता है उसे 2 पक्षों में बांटा गया है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, और इसी तरह वर्ष को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। यदि दोनों को मिला दिया जाए तो एक वर्ष पूर्ण होते हैं। मकर संक्रांति के दिन से ही उत्तरायण वर्ष शुरू होते हैं। अब आइए जानते हैं मकर संक्रांति क्यों मनाए जाते हैं। दर्शकों, हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी ने संपूर्ण असुरों का विनाश किया था। संपूर्ण असुरों का अंत करके जितने उनके सिर को काट कर मंथन पर्वत पर गाड़ दिया था और युद्ध के समाप्ति की घोषणा की थी। इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। इस दिन को बुराई और नकारात्मक को समाप्त करने का दिन मानते हैं, इसलिए देवता भी मकर संक्रांति के दिन को मनाते हैं। दूसरा ये मान्यता है कि भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने स्वयं उसके घर आते हैं और शनि मकर राशि के स्वामी हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जानते हैं। और ये भी माना जाता है पवित्र गंगा नदी भी इस दिन धरती पर आया था। गंगा नदी जो पवित्र नदी है उसे हम माँ के दर्जा देते हैं, वह भी इस दिन धरती पर आया था, इसलिए मकर संक्रांति पर्व और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। दर्शकों, जो उत्तरायण होता है उसका टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है और शाम के समय थोड़ा सा छोटा होने लगता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरायण का महत्व बताते हुए कहा है कि उत्तरायण के 6 माह के शुभ मुहूर्त में सूर्य उत्तरायण में होते हैं और पृथ्वी प्रकाश में होती है, तो इस प्रकाश में शरीर का परित्याग करने पर पुनः जन्म नहीं होता है। इससे सीधे लोग ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। इसके विपरीत सूर्य दक्षिणायन होता है और पृथ्वी अंधकार होती है और इस अंधकार में शरीर का परित्याग करने पर पुनः जन्म लेना पड़ता है। दर्शकों, मैं आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा, माह को 2 भागों में बांटा गया है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरा कृष्ण पक्ष में। ठीक इसी प्रकार वर्ष को भी 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण को देवताओं का दिन माना जाता है और जो दक्षिणायन होता है उसे असुरों का दिन माना जाता है। इसलिए उत्तरायण में जाप, ताप, स्नान, तर्पण आदि जितने भी धार्मिक कार्य किए जाते हैं, इसी दिन को इसका महत्व बताए जाते हैं। दर्शकों, जो मकर संक्रांति उस दिन अनेक जगह पर जो पतंग होते हैं उसे उड़ाने की परंपरा प्रचलित है। लोग इस दिन अपने छत पर पतंग उड़ा करके इस त्योहार को मनाते हैं। पतंग उड़ाने का एक धार्मिक प्रक्रिया है। इस दिन भगवान श्री राम ने भी पतंग उड़ाया था। और यदि सेहत के तरीके से देखा जाए, जो पौष माह ठंड के कारण हमारा शरीर कई बीमारों से ग्रसित हो जाते हैं, जिसका हमें किसी भी प्रकार का आभास भी नहीं होता है और पता ही नहीं चलता, और इस मौसम में त्वचा रूसी हो जाती है। इसलिए जब सूर्य उत्तरायण होता है और इसका किरण हमारे शरीर पर पड़ता है और हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारा शरीर सीधे सूर्य के संपर्क में आ जाते हैं, जिससे अनेक शारीरिक रोगों से हमें छुटकारा मिलता है और वह समाप्त भी हो जाते हैं। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि हमें मकर संक्रांति के दिन क्या उपाय करना चाहिए जिससे हमें स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति हो। लेकिन उससे पहले आपसे प्रार्थना है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय भगवान शनिदेव, जय भगवान सूर्यदेव अवश्य लिखें। दर्शकों, हमारे चैनल का एक ही मकसद होता है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हमारे द्वारा बताए गए जानकारी से अगर किसी का भला होता है तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए? इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का पूजा करना चाहिए। अपने माता पिता का पूजा करना चाहिए।
क्योंकि माता पिता से बढ़कर कोई भी देवी देवता नहीं है। आइए जानते हैं मकर संक्रांति के उपाय। इस दिन काले तिल के लड्डू बना करके गरीब ब्राह्मण को खिलाइए, तो ऐसे करने से घर में सुख शांति आती है। दर्शकों, अगर आप इस दिन तिल का दान करते हैं तो सूर्य और शनि इन दोनों के आपको कृपा मिलेंगे। मकर संक्रांति के दिन काले तिल, नमक, लड्डू, गुड़, फल, खिचड़ी, हरी सब्जी का दान अति शुभ माना जाता है। इस दिन गुड़ और रेवड़ी का दान करते हैं तो किसी भी प्रकार का कष्ट है वह समाप्त हो जाते हैं। इस दिन गरीबों को दान करते हैं तो उसके पुण्य हमें 1000 गुना मिल जाते हैं। दर्शकों, इस दिन ऊनी कपड़े, तिल का लड्डू और खिचड़ी का दान करते हैं तो साक्षात भगवान सूर्यदेव और शनिदेव का आशीर्वाद मिलता है। दर्शकों, अगर आप मकर संक्रांति के दिन कुछ करें या ना करें, लेकिन गौ माता को हरी घास बिल्कुल खिलाएं, इससे आपके बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। और इस दिन गौ माता को तिल का लड्डू अवश्य खिला देना। आपके घर में पैसा आने का मार्ग खुल जाएगा, हर प्रकार के कष्ट समाप्त हो जाएगा, क्योंकि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की छोटी सी जानकारी थोड़ी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।